Today we will study about the poem Age Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. First of all, we should understand the meaning of this poem. Age Elementary, the basic education, first to fifth, school, classroom in a slum, and that school is situated in a slum area. Slum area what? एक ऐसा एरिया जहां पर झुग्गी झोपड़ी होती है, एक ऐसा एरिया जहां पर हीप ऑफ गार्बेज होते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं होती, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी होती है। इस पोएम में स्टीफन स्पेंडर ने दो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। एक किया है सोशल इनजस्टिस। देखिए सोशल इनजस्टिस क्या होता है? सामाजिक अन्याय। एक इंसान की इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है कि जिसने बिल्डिंगें खड़ी कर रखी हैं, उसके पास दसियों गाड़ियां हैं। एक इंसान वो है जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है और उससे उतना नहीं मिलता कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। दूसरा है क्लास इनइक्वालिटीज, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का मतलब यह है कि एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियां हैं। एक तरफ हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं, दूसरे लो वाले हैं। एक तरफ वो दोनों हाथों से पैसा खत्म कर रहे हैं, अनाज खाने को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, मैसर नहीं होता है। इसी चीज को स्टीफन स्पेंडर ने इस पोएम के जरिए से डिस्क्राइब किया है। उन्होंने स्लम एरिया के एक स्कूल का विजिट किया, वहां पर उस कंडीशन को देखा, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्लास में लाइट्स नहीं थी, बच्चे भूखे पेट थे भी तो हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे, उनके बहुत ही कमजोर थे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हमारे पेट में खाना नहीं है तो हम कहां से और कैसे किसी भी एजुकेशन को ले सकते हैं। दूसरा, जैसे ही आप इस पोएम को ओपन करते हैं, आपको देखते हैं कि आपके पोएम के बिल्कुल टाइटल के ऊपर एक बैग दिखाई देता है। देखिए मैंने यहाँ पर पेज बनाया हुआ है इस बैग को। जैसे ही हम इस बैग को देखते हैं, हमें फाइंड आउट होता है कि यहाँ पर ये एक स्ट्रिप जैसा है, इस बैग का स्ट्रिप है, बट इट इज नॉट सो, इट इज रॉन्ग। ये स्ट्रिप नहीं है, ये फिल्ड है, डर्ट, गंदगी। ये एक सिंबल है। ये जो सिंबल बता रहा है कि ये जो बैग है, ये जो स्कूल बैग है, वो गंदगी में रखा है। गंदगी में रखा है का मतलब है स्कूल गंदगी में है। वहां पर जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी बहुत ही लो लेवल के स्टूडेंट हैं, नाम के स्टूडेंट हैं, लेकिन स्टूडेंट जैसी उनके अंदर कोई भी चीज आपको फाइंड आउट नहीं होगी। ना गुड ड्रेस होगा, ना शूज होंगे, ना उनके वेल कॉम्ब हेयर होंगे। इन सारी चीजों से ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा महरूम होंगे। दूसरा, ये स्कूल किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का एग्जाम्पल है जहां पर झुग्गी झोपड़ी होती हैं और वहां पर एजुकेशन रन अप हो रही है। वहां क्लास में टीचर भी पढ़ा रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उस टीचर की टीचिंग्स के लिए वो बच्चे कितने अपने ऊपर उतार रहे हैं, ये वेरीज करता है उस स्कूल पर। दूसरा, जब आप स्कूल में पढ़ने आते हैं तो एक आपका एम होता है और पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में आप एक अच्छा कैरियर बनाते हैं, लेकिन इन बच्चों का कोई भी गुड फ्यूचर नहीं है। इस पोएम के जरिए से, थ्रू दिस पोएम, स्टीफन स्पेंडर हैज डिस्क्राइब्ड। Now I start this poem, and before teaching this poem I want to describe that the whole poem has been divided into 4 parts. 4 हिस्सों में बटा हुआ है, and it is a very important poem, and every year all of you will find out one or more questions in the examination. आपको एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन इसका मिल जाता है, और somewhat we can say that it is the
टिपिकल पोएम than rest of poems too. तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और सीखना भी है. Now I start. Mind it very clearly. In this poem, near about 1 or 2 words have deep meaning and a large explanation. एक या दो शब्द आपको लगेगा अरे यार ये तो एक या दो शब्द है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो समरी भी कैन से या फिर सार है वो बहुत डीप और बड़ा है. नाउ आई स्टार्ट. Far, far from gusty waves. Far, far, very far. Gusty waves का मतलब होता है natural events. Then these 4 words describe that this school is situated very far from natural objects. All these students never know about trees, stars, river, woods or any type of natural objects. They are completely obliged to get fresh air, good atmosphere too. And this school is situated in any city far, very far from natural objects. ये स्कूल किसी शहर के किसी गंदे एरिया में है और कुदरत के ऑब्जेक्ट्स का, प्रकृति की चीजों की बात करें तो वो यहाँ पर आपको फाइंड आउट नहीं होंगे. These children faces like rootless weeds. You know well. ये एक पौधा है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो अप हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत है और हम क्या करते हैं कि इसको पिक करते हैं और उसे खींच लेते हैं. तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये एकदम से फेड अप हो जाएगा, मुरझा जाएगा, रूटलेस हो जाएगा. रूटलेस मीन्स इज दैट देयर इज नो कैरियर फॉर दो चिल्ड्रन. सो द पोएट सेज दैट दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. These children have no career. They are just like a rootless plant. एक बिना जड़ के पौधे जैसे हैं जिसका कोई भी कैरियर नहीं होता है. The hair torn round their collar. Collar means is that yellow face. Yellow face means is that ill-nourished. Ill-nourished है. उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता जिसकी वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया है. लॉन्ग हेयर है जो प्रॉपर कट नहीं हुए हैं, अनकॉम्ब है, उलझे हुए बाल हैं और यहाँ तक फैले हुए हैं. तो देखिए कितनी ज़्यादा इनके अंदर कमियां हैं क्योंकि इन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता. अच्छा खाना ना मिलने की वजह से ये पीले पड़ चुके हैं और पीले पड़ने की वजह से इनके अंदर कमजोरी है, इनके बाल प्रॉपर ग्रूम अप नहीं है. Though they are students of that slum area, students of slum area के, तो वो पोएट कहते हैं कि उनके पीले चेहरे पर लंबे लंबे बाल अनकॉम्ब है और नीचे तक आ रहे हैं. अब पोएट क्या कहते हैं कि देखिए कहते हैं आपने कहा कि सर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, डिस्क्रिप्शंस तो आपने दिया नहीं किस तरह के बच्चे हैं. तो पोएट कहते हैं हाँ पेशेंस, मैं आपको बताता हूँ. देखो इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं. अब इसमें एक लंबी वाली लड़की है. मैं इससे शुरुआत करता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है, फिर अगले वाले स्टूडेंट की बात करता हूँ इसकी कंडीशन क्या है, फिर इस वाले स्टूडेंट की बात करता हूँ इसकी कंडीशन क्या है. देखिए वो कहते हैं आई स्टार्ट फ्रॉम द टॉल गर्ल. वो लंबी वाली लड़की है उससे स्टार्ट करता हूँ. द टॉल गर्ल विद देयर वी डाउन हेड. दैट टॉल गर्ल has no proper strength in her body to balance her own head. Sometimes she hangs it here, in this side, in this side, in this side, in this side. प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है उसकी बॉडी में, उस लंबी वाली लड़की के, कि वो अपने सर को
बैलेंस नहीं कर पा रही है और उसकी उस कमजोरी की वजह से उसका सर कभी इस साइड कभी इस साइड और फॉर दैट साइड हैंग हो जाता है। बोले ये इस लड़की की कहानी है। मैं अब दूसरे स्टूडेंट की तरफ बात करता हूँ। अभी मैंने इस स्टूडेंट जो बड़ी वाली लड़की थी इसकी बात करी, अब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ बढ़ता हूँ। मैं सारे स्टूडेंट की 1 by 1 कंडीशन बताता हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट है द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई। पेपर सीमिंग, पेपर सीमिंग मीन्स इज दैट हैज नो स्ट्रेंथ। दुबला पतला भी नहीं कह सकते, मरियल कह सकते हैं, बहुत ही सीकड़ी सा। सेकंड स्टूडेंट इज दैट हु हैज नो सफिशिएंट स्ट्रेंथ इन हर बॉडी एंड दैट वन इज लुकिंग जस्ट लाइक अ पेपर टू फ्लाई एवरी पॉइंट ऑफ देयर एंड ही हैज rat size. Rat size means that greedy eyes, लालची आंखें. Simply we can say that student is also hungry. वो भूखा है, इसलिए उसकी आंखों में चूहे जैसा लालच है। आपने फाइंड आउट किया होगा कि चूहे को दिखता है ये ट्रैप है, ट्रैप के अंदर रोटी है, वो जानता है ये ट्रैप है, लेकिन फिर भी वो इतना लालची होता है, उस ट्रैप के अंदर घुस जाता है और एट द लास्ट शट हो जाता है, बंद हो जाता है। अब कहते हैं हमने इसको बताया, अब हम एक और स्टूडेंट की बात करते हैं। इसकी हालत तो और भी खराब है। द वर्ड आयर, HEIR, आयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। देखिए हम अपने पेरेंट्स के जीन्स को कैरी करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हेल्दी हैं तो हम हेल्दी होते हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत सारी प्रॉपर्टी हमको छोड़कर जाते हैं। पेरेंट्स हमारे एरर्स, गुड क्वालिटीज हमें देते हैं और हम उन्हीं को जिंदगी भर बियर अप करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर अगली लाइन में ये है कि एक बच्चा है जिसके हाथ पैर इन दिस वे टेढ़े मेढ़े हैं। ये पूरा चलेगा भी तो इस तरह से चलेगा, ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे ऐसे, क्योंकि उसका पापा भी टेढ़ा मेढ़ा है। और इस टेढ़े मेढ़े में इस बच्चे का कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये उसके पापा की कमी है कि वो अपने पापा के जीन्स को कैरी अप कर रहा है। द स्टंटेड मनी टेढ़े मेढ़े, अनलकी आयर, अनलकी का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली है ये। आयर मीन्स उत्तराधिकारी है, अपने बाप की बीमारी को वो खुद अपने ऊपर ढो रहा है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसकी जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी हैं। Reciting a father's narrow diseases, reciting again and again, learn out. So in the same way he is carrying out, he is burdening the disease of his own father. वो अपने पापा की बीमारी को भैया कैरी अप कर रहा है। अब देखिए क्या हुआ, इतनी सारी कमियां हैं इस क्लास में, आप बहुत सैड हो गए, पढ़ने से आपका मन उठ गया, बोले सर अब नहीं पढ़, अब हम नहीं पढ़ सकते इसको, इतना ज्यादा परेशानियां इन लोगों के साथ। तो स्टीफन स्पेंडर आपके कहते हैं वेट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर रुको। अरे भैया क्लास में लाइट नहीं है, क्लास गंदी जगह पे है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चे को प्रॉपर हवा, पानी, प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, तब वो सीखता है। लेकिन फिर भी यहां पर एक थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा क्या है देखें, वन अननोटेड स्वीट एंड एयर, वो लास्ट क्लास के बिल्कुल आखिर में एक प्यारा सा छोटा बच्चा बैठा है, बहुत ही क्यूट सा है, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। वो भी ध्यान नहीं देता है कि क्लास में क्या पढ़ा रहा है और कौन पढ़ा रहा है। His eyes live in a dream, and that teeny child is not interested whatever the teacher is teaching. He is being dreamed. He is dreaming, and what a dream of squirrels in tree room other than this. ध्यान दीजिए आप लोग, ये देखिए, ये
कि व्हाट इज अ ट्री रूम इन द क्लास। स्टूडेंट कहता है भैया कि एक पेड़ है क्लास में, कोई पेड़ नहीं है। देयर इज ए पिक्चर ऑफ ट्री इन द क्लास, क्लास में पिक्चर है पेड़ की, याद रखिएगा इस चीज को। अब उसमें क्या है कि कुछ गिलहरियां ऊपर इन दिस वे रन हो रही हैं और कुछ गिलहरियां, स्पाइरल्स बोलते हैं, ये नीचे भाग रही हैं। वो बच्चा ये ड्रीम देख रहा है दैट स्मॉल स्टूडेंट इज ट्राइंग टू ट्रांसफर हिमसेल्फ फ्रॉम दैट स्लमी वर्ल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ फेयरी। अपने आप को वो ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है इस दुनिया से परियों के संसार में या स्क्वायरल्स के संसार में। और लास्ट का वर्ड है अदर देन दिस। अदर देन दिस का मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लास, ही नेवर माइंड्स whether the teacher is teaching and what type of lesson the teacher is teaching। टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। वो उसका माइंड सिर्फ उसने मेकअप कर रखा है कि भैया मैंने तो जाना है इस दुनिया में और गिलहरियों के साथ खेलना है, इस पेड़ पर चढ़ना है, कूदना है। तो इसका यही मतलब है। देखें, one unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in the tree room other than this। Thank you, thank you।